दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। जैसा कि आपको पता होगा कि ईरान, इजरायल और अमेरिका तीनों देशों के बीच में पिछले कई दिनों से भीषण युद्ध हो रहा है और इस युद्ध के कारण मध्य पूर्व एशिया के देश जैसे अरब कंट्री और यूरोप के भी कई सारे देश इस युद्ध के चपेट में आ गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका और इजरायल दोनों देशों ने मिलकर ईरान के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्राइक किया जिसके जिसके कारण ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद से ईरानी सेना के कमांडर पूरे तरीके से बौखलाए हुए हैं। उनके अंदर पूरे तरीके से एक गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि ईरान के धार्मिक और सबसे प्रमुख लीडर खामनेई की इस अटैक में मौत हो गई, जिसके कारण अरब के कई सारे देश सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, टर्की और अन्य कई सारे देशों के ऊपर ईरान जो है लगातार अपने ड्रोन से, मिसाइल से, रक्षा प्रणाली से लगातार हमले कर रहा है और इन देशों के अंदर कहीं भी अमेरिकी सेना का बेस है उसको तत्काल रूप से निशाने पर ईरानी सेना के द्वारा लिया जा रहा है। दोस्तों इस घटनाक्रम के इस युद्ध के 2-3 दिन बीत जाने के बाद एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज पूरे दुनिया में आने लगी और वो न्यूज ये था दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है दोस्तों। माइनर क्वैक नियर एरिया 51 एट टू द मिस्टिक ऑफ सेक्रेटिव मिलिट्री बेस। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का सबसे सुरक्षित जगह एरिया 51 होता है दोस्तों, जहां पर अमेरिका अपने मिलिट्री से जुड़ी जुड़ी हर उस इक्विपमेंट का परीक्षण करता है। साथ ही साथ वहां पर गोपनीय तरीके से न्यूक्लियर जैसे हथियारों को संरक्षित किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, उनका निर्माण भी किया जाता है। लेकिन इसी एरिया में, इसी जगह पर एरिया 51 में 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा भूकंप जिसका रिक्टर स्केल पर 4.5 था दोस्तों, इतने स्केल के ऊपर भूकंप आया है। अब दोस्तों दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और अन्य कई सारे लोग और मिलिट्री से जुड़े लोग ये दावे कर रहे हैं कि एरिया 51 में अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए न्यूक्लियर पावर जो मिसाइल होती है उसका जो है सफल परीक्षण का कंडक्ट किया है, जिसके बाद से इस पूरे इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोस्तों इस अफवाह और सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी ज़्यादा दुनिया में ये बातें, ये खबर काफ़ी ज़्यादा लीक हुई। देन उसके जस्ट कल होकर के ईरान में भी ठीक इसी तरीके का घटना हुआ था। दोस्तों आप देख सकते हैं, हैज यूएस टेस्ट न्यूक्लियर बम एमिड ईरान वॉर, मिस्टीरियस अर्थक्वेक अक्योर न्यूअर सेक्रेटिव न्यूक्लियर टेस्ट रेंज इन नेवादा। नेवादा जो है दोस्तों ये ईरान के अंदर पड़ता है। ठीक इसी समय जब अमेरिका के अंदर एरिया 51 के अंदर अगर इस तरीके का भूकंप आया, उसके जस्ट बाद जो है नेवादा, ईरान का जो नेवादा जगह है वहां पर एक भूकंप की झटका महसूस की जाती है। दोस्तों वो जो इलाका है नेवादा के ईरान के अंदर, वहां पर भी मिसाइल और अन्य कई सारे युद्ध से जुड़ी चीजों को, हथियारों को वहां पर परीक्षण किया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है। तो इसके बाद से लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य कई सारे आर्टिकल में ये बातें सामने आने लगी कि ईरान भी जो है अपने देश के अंदर न्यूक्लियर बम जो होता है उसको टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर हथियार को टेस्ट कर रहा है इस युद्ध में अपना दबदबा बनाने के लिए। दोस्तों इस भूकंप के पीछे का कहानी ही कुछ और है और इस वीडियो को आगे करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि जियो पॉलिटिक्स खबरों से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, उसको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को पूरे एक्सप्लेन के साथ आप सभी के साथ मैं शेयर कर पाऊँ, आप सभी को मैं बता पाऊँ। दोस्तों इन दोनों भूकंपों के पीछे, इन दोनों देशों के पीछे का कारण क्या है उसको मैं बता देता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इस युद्ध में एक मनोवैज्ञानिक तरीके से दुश्मन मुल्क के ऊपर प्रेशर डाला जाए, इस तरीके का जो काम अमेरिका करता है या फिर ईरान के द्वारा कई सारे देशों के सैन्य जो है ये बातें और इस तरीके का कंडक्ट करती हैं ताकि दुश्मन मुल्क को ये संदेश जाए
कि अगला मुल्क जो है न्यूक्लियर पावर की जो मिसाइल होती हैं उसको टेस्ट कर सकता है, टेस्ट कर रहा है और आने वाले समय में इस युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हम लोग उस मुल्क के सेना के सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन ईरान तो ईरान ठहरा दोस्तों, क्योंकि ईरान जो है अपने सुप्रीम लीडर को खोया है और इस युद्ध के कारण ईरान की सारी पब्लिक और जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी लोग जो हैं एकजुट हो गए हैं और ईरानी सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण है क्या है, इस मिसाइल परीक्षण के पीछे का कारण मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप से बता देता हूं। दोस्तों 3 मार्च को 2026 को LGM-3G नामक का मिनट मैन 30 नाम का मिसाइल जो है अमेरिका ने टेस्ट किया। बैलिस्टिक मिसाइल था जो न्यूक्लियर जो इसमें परमाणु हथियार नहीं था। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर परमाणु हथियार डालकर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो उसके देश में ही पूरे तरीके से बर्बादी आ जाएंगी। लेकिन न्यूक्लियर हथियार से लैस वो मिसाइल हो सकती है। आने वाले समय में उसमें न्यूक्लियर बम डालकर किसी दुश्मन मुल्क में डाला जा सकता है। परीक्षण कहाँ हुआ? यह परीक्षण कैलिफोर्निया के वैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों? जो अमेरिका में भूकंप आया जिसके बाद लोग बता रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, इसका उद्देश्य यही था कि अमेरिकी वायुसेना के अनुसार यह एक रूटीन टेस्ट था जो सालों पहले निर्धारित था। इसका उद्देश्य मिसाइल की सटीकता और विश्वसनीयता की जांच करना, न कि वर्तमान युद्ध में सीधा जवाब देना। दोस्तों अमेरिका के वायुसेना की तरफ से एक बयान आया है, उसमें कहा गया है कि ये जो मिसाइल टेस्ट हम लोगों के द्वारा किया गया है पहले से इसकी समय सीमा निर्धारित थी और उसी समय पर इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट का ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का कोई संबंध नहीं है। तो ये आपको दोस्तों क्लियर हो गया कि अमेरिका ने कोई परमाणु हथियार का इस्तेमाल जो है करने के मूड में नहीं है ईरान इजराइल युद्ध में। साथ ही साथ दोस्तों इसके आगे का बात मैं बता दूं, भूकंप का दावा जो लोग कर रहे हैं कि भूकंप इसी के कारण हुआ है, तो मैं आपको बता दूं नेवादा में भूकंप, हाल ही में अमेरिका के नेवादा में भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए थे। चूंकि नेवादा का उपयोग ऐतिहासिक रूप से परमाणु परीक्षणों में किया जाता है, इसलिए लोगों ने इसे मिसाइल टेस्ट से जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों ईरान में भी 3 मार्च 2026 को फोर्स के प्रांत में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था। कुछ विशेषज्ञों और सोशल मीडिया के दावों में इसे परमाणु परीक्षण से जोड़ा गया, लेकिन भूवैज्ञानिक के अनुसार यह एक प्राकृतिक टेक्नोलॉजी भूकंप था जो जमीन की सतह से लगभग 10 किमी गहराई नीचे हुआ था। दोस्तों ये जो भी भूकंप आए हैं ईरान के अंदर वो प्राकृतिक भूकंप थे, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात से अपने सटीकता के माध्यम से खंडन कर चुके हैं कि ईरान ने कोई भी परमाणु बम या फिर मिसाइल का प्रक्षेपण नहीं किया है। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं दोस्तों? अगर बाई चांस इस युद्ध में परमाणु युद्ध से, परमाणु हथियारों से, परमाणु मिसाइल से अगर हमले होते हैं, दुश्मन को दबाया जाता है, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही हो जाएगी दोस्तों पूरे तरीके से। तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा क्योंकि हार्मुज जलडमरू बंद हो जाएगा जहां से दुनिया की 20% तेल जो है गुजरता है। जाहिर सी बात है अगर तेल ही नहीं आएगा तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ी जाएंगी। रेडियोधर्मी विकिरण, परमाणु विस्फोट से निकलने वाले विकिरण केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हवा के साथ पड़ोसी देशों और पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बॉर्डर के आसमानों में कोई बॉर्डर नहीं होता और हवा के माध्यम से रेडियो एक्टिव पदार्थ जो परमाणु मिसाइलों से निकलते हैं वो किसी और देश में भी जा सकते हैं, वहां के हवा में घुल सकते हैं, जिसके कारण बड़े ही पैमाने पर अन्य कई सारे देशों में भी भारी क्षति देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसमें मानवीय संकट भी काफी ज्यादा हद तक आगे बढ़ी है। लाखों करोड़ों लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाने वाली है और पीढ़ियों में जेनेटिक बीमारियां होने के भी खतरा बढ़ जाती है। दोस्तों इस युद्ध के होने के कारण
आपको पता होगा कि अमेरिका जो है विश्व भर के छोटे बड़े देशों के ऊपर ब्लैकमेल कर रहा है, अपने रणनीति को पूरे तरीके से उस देश के ऊपर थोपने में लगा हुआ है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो विश्व भर में चाइना, रसिया और अन्य कई सारे देश सुपर पावर बनने की होड़ में है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो ये सारे भी देश दिखाते हैं सभी देशों को कि हम भी सुपर पावर अमेरिका की तरफ बन सकते हैं, जिसमें चाइना, रसिया, इंडिया, ब्राजील और अन्य कई सारे देश, ब्रिक्स कंट्री के देश शामिल हैं। लेकिन ये लोग अमेरिका का इस युद्ध में खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही अपने सैन्य से, ना आर्थिक, ना ही अन्य कई सारे वाणिज्यिक दूतावासों से इस बात का खंडन कर रहे हैं कि अमेरिका के विरोध में हम सभी लोग खड़े हैं। तो दोस्तों, इस बात से जग जाहिर होता है कि दुनिया भर के देश जब ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पर अमेरिका अपने मनमर्जी का काम कर रहा है, और जो लोग, जिसमें चाइना, रसिया और भारत शामिल है, कि हम लोग सुपर पावर बनेंगे, वर्ल्ड पावर की जो स्ट्रेटजी होती है हम सभी देशों के पास आ जाएंगी। तो अगर खुल के अगर आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया भर के देश ये समझेंगे कि अमेरिका ही एक सुपर पावर है, और वही किसी भी देश को निर्देशित कर सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीन और रसिया जैसे देशों का जो दावा है कि दुनिया भर में हम लोगों की भी साख मजबूत है, वो कहीं ना कहीं हिलते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप इस वीडियो में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे इजाजत मांगूंगा। जय हिंद।